ठीक है, कोई बात नहीं, चालू करो, तुम लोग रिकॉर्डिंग चालू करो। मीना, आई थिंक देयर इज अ लैप्स। हम लोग जो कर रहे हैं ना, उसके 2-3 सेकंड के बाद तुझे सब कुछ एक्शन हो रहा है तेरे इसमें। Yes, exactly, exactly. क्योंकि तू जो बात आई कर आई रही है, रीच हम राजा, आई रीच। तू जो बात कर रही है, तेरा हाँ हाँ, लिसनिंग में समझी नहीं समझी। समझ में आ रही हम लोग को। That's the lagging into the internet. हाँ। ओके ओके, आई रीच। ओके, आई रीच राजापुर नाउ। Okay. Okay, चलो लॉग आउट हो गई. So let me start with the today's Mahadasa. We will talk on to the Jupiter Mahadasa. Jupiter की महादशा होती है 16 साल की, 16 years. ठीक है. और एज वी ऑल नो कि जुपिटर क्या दिखाता है, मतलब क्या दर्शाते हैं. इट डेपिक्ट द मेंटरिंग, इट डेपिक्ट द टीचर्स, शिक्षा क्षेत्र. विवाह सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में, लोगों को शादी पहले करनी होती है. ठीक है. विवाह दिखाता है. यश मान कीर्ति, योर नेम एंड फेम इज ऑल्सो सीन अपार्ट फ्रॉम द सन. अगर गुरु अच्छा रहता है तो नेम फेम आपको मिलता है कहीं ना कहीं पे. आपका नॉलेज, आप अंदर साइंस, ज्ञान विज्ञान, आपकी संतान, बच्चे, योर किड्स, आपका शिक्षा क्षेत्र, और आप यानी आपका एकेडमिक्स और आध्यात्मिकता, ये सारी चीजें हमको. और इवन मैं बोलूंगा ऑकल्ट तो नहीं बोलूंगा, मैं बोला आध्यात्मिकता ही बोलूंगा, क्योंकि ऑकल्ट के लिए तो शनि और केतु ही जिम्मेदार है. तो गुरु ये सारी चीजों को दिखाता है. तो अब जब गुरु की महादशा शुरू होती है 16 वर्ष की, तो अगर कुंडली में शुभ स्थिति में, शुभ स्थिति में कब रहेगा, जब वो कारक भाव का स्वामी रहेगा, 159 का, पंचमेश, नवमेश या लग्नेश में बैठा हुआ हो. ठीक है. या फिर स्वग्रही हो, यानी 9 और 12 नंबर राशि लिखा हो. विशेष रूप से जब लग्न में बैठ जाए और लग्न में 9 या 12 नंबर हो, तब गुरु शुभ फल देता है. ठीक है. अब यहाँ ऑल्दो ये शुभ फल देता है, लेकिन इसके एक नेगेटिव पॉइंट भी है. लग्न में बैठा गुरु, नेगेटिव पॉइंट ये है ना, कभी कभार इन लोग को अपना नॉलेज का बहुत ईगो रहता है. ठीक है. बिकॉज लग्न में बैठा हुआ वो फिफ्थ हाउस पे देखा तो एकेडमिकली दे आर वेरी स्ट्रांग, नॉलेज वाइज दे आर वेरी स्ट्रांग. ठीक है. उनकी आईक्यू पावर बहुत अच्छी रहती है. तो और इनको नॉलेज के साथ साथ में उसको इम्पोर्टेंस बहुत दिया जाता है सब जगह पे. ठीक है. गुरु वाले को तो उसके अंदर ईगो का फैक्टर आने में टाइम नहीं लगता. जितने भी न्यूमरोलॉजिकल 3 नंबर वाले आते हैं, 3, 12, 21, 30 तारीख, यू कैन फाइंड दिस पीपल आर क्वाइट इगोइस्टिक. एंड ऑल्सो इगोइस्टिक इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इनको अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा घमंड रहता है. इसलिए तभी भी इसका एक सेटबैक मैंने देखा है जितनी कुंडली देखी है. अब गुरु अगर शुभ अवस्था में आ जाता है, तो वो क्या फल दे सकता है महादशा के अंतर्गत. अगेन, जब मैं महादशा बोलता हूं, हमने वो उसका टाइमलाइन बताया था कि जो प्राण दशा है 2 दिन की है, सूक्ष्म दशा है वो कुछ 5 दिन की है. वैसे ही गुरु की महादशा लंबी 16 वर्ष तक ये क्या करेगा, सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के कारण ये बहुत अधिक मान सम्मान दिलाता है. अगर शुभ रहा तो अपने काम की कदर होने लगती है, तो इनको एक क्रेडिट पॉइंट तो. बोलूं मैं इधर। आई हाँ थिंक हाँ. मोर देन ईगो ना, हाँ. आई थिंक गुरु वालों को, दे आर वेरी स्टबर्न वंस दे अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर नॉलेज और समथिंग ना, दे आर वेरी स्टबर्न अबाउट इट. They're यस not यस. ready to change their thought process unless they are like experiencing the same thing. Because हम्म. my daughter is elder one is also number three, so ओके. that's why I can understand this pattern. They don't have ego. They हाँ. have they're very stubborn about their thought process. कि ये. मेरे को जो पता है वो पता है because मैं I have this thing learned it and this thing. But when they go through that process or learn unlearn themselves, that हाँ. time only they are ready to accept कि हाँ जो ये बोल रहे हैं ये सही है. Otherwise, हाँ. I'm never ready to accept others' point of view. ये बात भी है, ये बात भी है, क्योंकि मैंने वही देखा है ना कि जितने भी कुंडली देखी है, तीन हाँ. तीन नंबर जहाँ आती है और जहाँ लग्न में, स्पेशली लग्न में जब गुरु बैठ जाता है, तो ईगो का भाव भी रहता है और एक्सेप्टेबिलिटी जीरो, मतलब मैं कुछ हो हम्म. पाई, मेरे पास इतना नॉलेज है, वो हम्म. रहता है. तो सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के कारण मान सम्मान बहुत ज्यादा ये दिलाता है. इनकी काम की कदर होने लगती है, दे गेट द क्रेडिट. और अगर ये कोई स्टूडेंट रहा, तो एग्जामिनेशन में उसको सक्सेस मिलती है बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी उसको सक्सेस मिलती है. और वो फटाफट ग्रो भी करता है. ठीक है. और वो जो भी थोड़ा भी प्रयास करता है ना, शुभ फल रहता है, तो स्टूडेंट को फटाफट एकेडमिक्स में फटाफट ग्रो भी करता है. और वहां से उनको, क्योंकि वो फिफ्थ हाउस का भी कारक है, लग्न का भी कारक है कहीं ना कहीं पे, और अगर लग्न बैठमा है तो उसको मान सम्मान मिलेगा कॉलेज से, उसको स्कॉलरशिप मिलती है.
क्योंकि फिफ्थ हाउस पे नजर आता है और शुभ फल है, तो उसका एकेडमिक्स काफी अच्छा रहेगा। प्लस वो कहीं ना कहीं पे एकदम शुभ फलदायक होने के कारण उसको वहां से एक स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। और उत्तम संतान की प्राप्ति हो गया, ऑब्वियसली बिकॉज फिफ्थ हाउस ऑल्सो सीन फॉर द किड्स। तो उसको जो उसकी संतान होगी शादी के बाद बहुत अच्छी रहेगी। और विवाह सही समय पर होगा ऐसे लोगों का। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही? अच्छा। बिकॉज बीच में नैना तो क्रॉस हो गई थी, तो आई थॉट कि मेरा नेट चला गया कि क्या हो गया। ठीक है, तो सही समय पर विवाह होता है इन लोगों का। ठीक है, कम उम्र में भी शादी होती है, शुभ फल देते हैं, तो ये फटाफट शादी करवा भी देता है सही जगह पर और सही टाइम पे। तो कम उम्र में शादी होगी, तब भी ये अच्छी आज्ञाकारी संतान इसको मिलेगी। जब कम उम्र में भी शादी होगी तो बच्चा भी उसका बहुत अच्छा रहेगा, जो उसकी हर बात मानेगा। इनको सीखने का मन होता है महादशा के अंतर्गत। अब मैंने ये भी देखा है कि इवन जब भी 6, 8, 12 से या फिर फिफ्थ से, स्पेशली फिफ्थ से और सेकंड हाउस से जब गुरु पास ऑन होता है गोचर में, तब भी इन लोग को सीखने का, ठीक है, फिफ्थ से, सेकंड से और एट हाउस से जब पास ऑन होता है गोचर में गुरु, तब डेफिनेटली उनको ना बहुत सीखने का मन होता है उस टाइम पे। तो सीखने का मन होगा और स्वयं नई विद्या को अर्जित करेगा, कुछ ना कुछ नया सीखेगा। ये खाली हाथ बैठ बिठाएगा नहीं, ये हमेशा कुछ ना कुछ। पर नेगेटिव पॉइंट, मोटापा पक्का आएगा। गुरु की महादशा में इनको मोटापा आता ही आता है, और ठीक है, और ये चाहते हुए भी अपने मोटापे को कम कर नहीं सकते, ठीक है। और अगर, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया था, अगर मान लो इन्होंने मिसयूज किया महादशा के अंदर में, पैसा आना शुरू हो जाएगा, मान सम्मान शुरू हो जाएगा, और उस पैसे का मिसयूज किया तो 100 और किसी को बेवकूफ बनाया, तो 101% इसके अंदर डायबिटीज मेलिटस और मोटापा दोनों आ जाएगा गुरु के अंदर में, ठीक है। और वो चाहते हुए भी कम कर नहीं पाएगा। अगर अविवाहित हैं तब विवाह के योग बनेंगे, और अगर विवाहित इंसान है तो उसको संतान के लिए जो वो राह दिख रहा है, किड्स के लिए, बच्चे उसको जरूर हो जाता है महादशा के अंतर्गत। अबे आप ये भी शायद पूछ सकते हो कि क्या संतान के लिए दोनों का महादशा में होना जरूरी है? मतलब किसी एक का भी अगर हुआ ना महादशा या अंतरदशा, तो डेफिनेटली बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गुरु कारक होते हैं 1, 5 और 9 में, सबसे बेस्ट वो फल देगा पहला, पांचवा और 9वें भाव के अंदर में, ठीक है। तो हमको हमेशा यही देखना है, और 90 में तो और भी ज्यादा अच्छा देगा, क्योंकि धर्म का स्थान है, क्योंकि गुरु स्वयं धर्म का भी कारक है। तो उस टाइम पे अगर मान लो कि ये बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र वाला है, केतु उसका अच्छा रहेगा, तो ये साधना क्षेत्र में बहुत इसको सफलता प्राप्त होगी ऐसे इंसान को। और गुरु जिसका प्रबल रहेगा उसको चाहिए शिव की और विष्णु की उपासना करे, विशेष रूप से शिव की उपासना करे, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हम कहते हैं कि उसको विष्णु की सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए, क्योंकि विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है। और मैंने देखा है साधना की दृष्टि से तुम गुरु की महादशा आती है, उसको शिव की उपासना करने से वो फटाफट आध्यात्मिक के ऊंचे पायदान पर हो जाता है, या शिव की या हनुमान की उपासना, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के हिसाब से तो मैं कहूंगा वो विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अब बृहस्पति यदि मारक बन जाता है तो मारक में वो क्या क्या फल देगा, अशुभ फल कहाँ कहाँ पे आएगा, ठीक है। गुरु मारक होने पर अशुभ फल देगा ही, विशेष रूप से 7 नंबर की राशि में या 7वें भाव में, 7 नंबर की राशि में 7वें भाव में, कि उसकी पूरी जिंदगी खराब रहेगी, मैरिड लाइफ विशेष रूप से, क्योंकि 7 नंबर भाव किसका है, वो है मैरिज का। और मैरिज में जैसे जुपिटर कनेक्ट हो जाता है या देखता भी है ना, तो अगर देखेगा, एस्पेक्ट रहेगा, तो ये मान लो कि उसकी मैरिज लाइफ बच जाएगी, कितनी भी बुरी हालत हो। लेकिन अगर 7वें भाव में मैरिज लाइफ में बैठ ही जाता है, तो उसका डिवोर्स कभी नहीं कराएगा, ये बात पक्का है, कितना भी ट्राई कर ले। लेकिन डिवोर्स ना होने के साथ साथ में नरकीय जीवन बन जाएगा, वो दोनों बहुत झगड़ेंगे और झगड़े का कोई अंत नहीं होगा, और दोनों एक दूसरे को झेलेंगे हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये जुपिटर का बहुत खराब फल मिलता है 7वें भाव में, तो कभी होना नहीं चाहिए। मोटापा बहुत देता है, ठीक है, जब वो मारक बनता है तब, और मोटापा जाएगा ही नहीं कितना भी आप योगा प्राणायाम या कुछ भी कर लो। सप्तम भाव में गुरु डाइवोर्स दे, लेकिन विवाह में मधुरता भी नहीं देगा। धर्म की चुस्त हो जाएगा, यानी एथिस्ट नास्तिक बन जाएगा, और वो धर्म की विरोधी बातें करेगा, धर्म के बारे में उल्टा सुल्टा बोलेगा, और वो बेशर्म भी बन जाएगा धर्म को लेकर। संतान से कष्ट या संतान को कष्ट, ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है कि होगा ही होगा, पर ये कब होगा, जब वो मारक भाव में बैठ जाएगा
या मारक भाव का वो स्वामी बन जाता है, और उसकी जब महादशा आती है तब ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एक टाइम पे जब मारक भाव एक्टिव हो जाता है उसका, और उसकी दशा आती है, तो ये सोचेगा भी कि मैं डिवोर्स दे दूं। ठीक है। ऐसा ऐसी कुंडली मैंने देखी है जहाँ पे जैसे मारक भाव आता है तो वो सीधा सामने वाला बोलते हैं, मैं सोचता मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दूं या वाइफ को डिवोर्स दे दूं। सोचना अलग बात है, लेकिन डिवोर्स होगा नहीं। ठीक है। डिवोर्स के लिए एक और है, अगर डिवोर्स होना होता है कि मर्क्यूरी का कनेक्शन बन जाता है सेवंथ हाउस से, और सेवंथ हाउस का लॉर्ड ये रहेगा, तो वो उसको एनहांसमेंट देता है मर्क्यूरी को। कि मर्क्यूरी बच्चा है, प्रिंसेस है, तो उसको समझ नहीं आता है, तो इमेच्योरिटी वो एनहांस करता है सेवंथ हाउस में, अगर वो कनेक्शन बन जाता है तो। ठीक है। ये बस एक रीडिंग की बात है, जरूरी नहीं कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन ये जो मैंने देखा है, मर्क्यूरी का कनेक्शन सेवंथ हाउस से बन गया, एट हाउस से बन गया, या एट हाउस में बैठकर वो सेवंथ हाउस को कनेक्ट करता है, वैसे तो कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कनेक्टिविटी बनते ही वो उसको एनहांसमेंट कर देगा, और चीजें स्टार्ट हो जाएगी डिवोर्स देने के लिए। ठीक है। बृहस्पति यदि अष्ट हो जाए यानी उसकी पावर कम हो जाए, या 0 डिग्री का हो जाए, 0 से 10 डिग्री के आसपास में, या वो नीच का बन जाए, तब क्या होगा? गुरु जब अष्ट होता है तो केवल लग्न भाव में ही ये लागू होगा, तब गुरु को मजबूत करे मंत्र से और स्तोत्र से। विशेष रूप से अष्ट होता है जब लग्न में, तब उसको 101% उसको गुरु के मंत्र जाप, जब तक गुरु की महादशा चल रही है। और मान लो गुरु अगर लग्नेश ही हो चुका है, वहीं बैठा है, लेकिन अस्त हो चुका है या 0 डिग्री का है, तो उसको बोलो लाइफ लॉन्ग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, और लाइफ लॉन्ग गुरु का मंत्र जाप करे। अब देखो ये भी हो सकता है कि जब तुमको भाव उस अष्ट होने वाले प्लेनेट का आपको भुगतना पड़ेगा उसका कर्मफल, तब वो सामने वाला आपकी बात नहीं मान। मैं कल की बात कर, कल ऐसे ही एक मेरे दोस्त का मैं देख रहा था, गुरु उसका 7th में ही बैठा था, और उसका छठे भाव का स्वामी एक्टिव हो चुका था। ठीक है। इसलिए उसके जॉब की इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने उसको बोला कि 6th हाउस का जो लॉर्ड था, ठीक है, उसका मैंने उसको बोल दिया कि उसकी वो रेमेडी करो। बोलते वो होगा ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, हर बात पे होगा ही नहीं। मैं बोला ठीक है, जाने दो, छोड़ दो। जब तुम कर, तो ये क्या बता था उसको, उसका जो छठे भाव का लॉर्ड है उसको उसको मार रहा था, उसकी जॉब भी चली गई। फ्रीलांस किया, फ्रीलांस भी छूट गया। दूसरा जॉब मिला तो उसको 12 घंटे बिठाते हैं ऑफिस के अंदर में। देखो ये 6th हाउस का लॉर्ड काम करता है, जब मारक भाव का स्वामी, ठीक है, तृतीय भाव का स्वामी एक्टिवेट होता है, और आपको कोई रेमेडी भी नहीं करने देगा। और वो इंसान ना भी बोलता है कि मैं रेमेडी कर नहीं पाऊंगा, तो क्या करूं? मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने फोन रख दिया। ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, आपको कर्म फल का, आपको कितना भी ट्राई करोगे आप रेमेडी भी कर नहीं पाओगे। ठीक है। और यदि कोई इंसान बैचलर है और बृहस्पति की अष्टदशा या नीच अवस्था में उसकी जब महादशा आती है, तो अविवाहित के कुंडली में गुरु लग्न में बैठ जाए, और या फिर सप्तम में बैठ जाए, और मतलब सप्तम में बैठेगा तो लग्न को देखेगा, या लग्न में बैठ जाएगा तो सप्तम को देखेगा, तो आध्यात्मिक जगत में बहुत प्रगति करेगा। ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि फटाफट उसको वो नॉलेज इतना देगा, और इतना ऑकल्ट में आगे आए ना आए, क्योंकि ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग है। ठीक है। ऑकल्ट माया का एक भाग है, हम जिसमें है, ये मायामय जगत है। ऑकल्ट इज नॉट द स्पिरिचुअलिटी, लोग ऑकल्ट को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। तो स्पिरिचुअल जगत में बहुत प्रगति करेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण रहेगा, क्योंकि वाइफ के साथ उसकी कनेक्टिविटी जीरो रहेगी, या हस्बैंड के साथ भी। ठीक है। नीच गुरु रहा, ठीक है, तो गंदी नॉवल पढ़ेगा, गंदे गंदे लिटरेचर पढ़ेगा। आज के टाइम पे लिटरेचर तो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यूट्यूब है, तो या इंस्टाग्राम है, तो गंदे गंदे कंटेंट वो देखेगा, अपने नॉलेज का दुरुपयोग करेगा। तो मान लो उसको शुद्ध मंत्र तंत्र का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो उसका वो मिसयूज करेगा, वशीकरण करेगा लोगों के ऊपर। मान हानि होगी, लोग उसको उसके बारे में गलत गलत बातें करेगा, और ये स्वयं भी धर्म विरोधी बातें करेगा। स्वयं हिंदू होगा तो हिंदू धर्म के बारे में ही उल्टा सुल्टा बोलेगा, ये होगा। ठीक है। तो 101% आपको ये सारी चीजें दिखेगी ही दिखेगी। अब गुरु जब अशुभ अवस्था में होगा तो उसका कुछ ना कुछ आपने को सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो केसर का तिलक नियमित करे, पीतल के बर्तन का दान दे दे हर गुरुवार के दिन, अगर नीच है 100 का हर गुरुवार को उसको बोले दान दे। दान देने से, और दान के साथ साथ में जो चने की दाल आती है ना, पीले चने की दाल, उससे तुरंत उसको राहत मिलेगी दान में, उसका धान्य का। विष्णु सहस्त्र नाम, और जैन लोग के लिए जीन सहस्त्र नाम का पाठ करें हर गुरुवार को। मैं तो बोलता हूँ हर रोज पाठ करना चाहिए, लेकिन ये लोग पाठ नहीं करेंगे। ठीक है।
और ये गुरु अशुभ अवस्था में क्यों आता है? गुरु अशुभ अवस्था में इसलिए आता है कि पूर्व जन्म में उस जातक ने अपने गुरु का बहुत अपमान किया था, तो वो 6 8 12 में आ जाएगा, या फिर गुरु चांडाल योग बन जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, गुरु चांडाल योग कब बनता है या 6 8 12 में गुरु आता है, उसने अपने गुरु की अवमानना की थी, यानी उसका अपमान किया था, या उसके बारे में बुरे शब्द कहे थे। इसलिए अगले जन्म में उसका 6 8 12 में या गुरु राहु ग्रसित हो जाता है, राहु गुरु से या गुरु राहु से ग्रसित होगा, तो उसको नॉलेज कभी नहीं मिलेगा। और अगर वो नॉलेज के लिए कहीं जाएगा भी तो लोग उसका अपमान करेंगे। और बिकॉज गुरु चांडाल योग का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि डिवोर्स होने के हाई चांसेस बन जाते हैं। और उसमें भी अगर 6 8 12 में गुरु चांडाल योग बनता है ना, तो उसको वैवाहिक जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। ये बात मान के चलो। ठीक है, तो ऐसे लोग को बोल देने का। और उसमें भी अष्टक वर्ग में देखो, क्या गुरु सॉरी, जो अष्टक वर्ग में देखो, 7th हाउस का लॉर्ड कितना पॉइंट दे रहा है। अगर वो 20 22 दे रहा है ना, तो उसको बोलो शादी ही मत करो। ठीक है, चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, उसका टूटना निश्चित है। तो जब गुरु शुभ हो, तो मंदिर या जैन लोग हो तो देरासर में जाए और केसर का तिलक लगाए, केसर चंदन का तिलक लगाए। तो इस केसर चंदन का तिलक दोनों का मिक्स करके लगेगा, गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाएगा 101%। और इसकी सबसे ज्यादा अगर आपको ये देखना है ना कि गुरु स्ट्रांग हुआ कि नहीं, हाथ में देखें। जब आप रेमेडी करते हो, जुपिटर का जो माउंटेन है इंडेक्स फिंगर के नीचे, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे आप रेमेडी अच्छा करने लगोगे ना, तो वो अगर ये ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वो नेगेटिव है। देखो, ये हम पाल्मिस्ट्री में जान सकते हो हर प्लेनेट के बारे में कि वो उच्च का है या नीच का है। जब उच्च का होगा तो एक प्रॉपर एकदम बढ़ा हुआ एकदम न्यूट्रल रहेगा। जब नीच का रहेगा तो दबा हुआ रहेगा। मेरा देखो सैटर्न वो है, कम डिग्री का है, तो यहाँ पे थोड़ा दबा हुआ है, तो सैटर्न इज नॉट गुड इन माई केस। ठीक है, इसलिए वो दबा हुआ रहेगा। और बहुत ही ज्यादा उभरा हुआ रहेगा ना एकदम बॉल की तरह, तो समझो वो अति नेगेटिव अवस्था में चला गया है। ठीक है, बाद में आराम से जब मिलेंगे मंडे को तब बता देना, तो देख लूंगा गुरु उच्च का है या नीच का है। ठीक है, तो गुरु शुभ हो तो मंदिर और देरासर में जाके केसर चंदन का तिलक करे। और मंत्र जब जितना ज्यादा से ज्यादा आप गुरु का, क्योंकि गुरु का मैंने विशेष सारे ग्रहों का देखा है, मंत्र जब आप जब करते हो, और मंत्र जब में हमेशा ध्यान रखिए वही सारी चीजें आएगी। नो नॉन वेजिटेरियन फूड, नो अल्कोहल, लॉयल टू योर वाइफ। चौथी बात है कि आप जब मंत्र जप करो तो कुल्ला करो 12 बार या 16 बार, तो कोई भी फूड पार्टिकल अंदर नहीं होना चाहिए। और टंग क्लीनिंग करो, क्योंकि मंत्र इतने पवित्र है और इतना श्रेष्ठतम समय अच्छा फल देता है, लेकिन थोड़ी भी असावधानी रही तो मंत्र के नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने वही बताया मंत्र का नेगेटिव इफेक्ट क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों उसके एक्टिव हो जाएंगे तुरंत, टाइम भी नहीं लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर गुरु उसको आपको उसका फल देना शुरू हो जाएगा। वो मंत्र, गुरु नहीं, वो मंत्र अगर गुरु का कर रहे हो तो संभाल के करिएगा। ठीक है, और गुरु के इसमें कई लोग हनुमान जी का गुरु, और इसमें क्योंकि गुरु को हनुमान के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, गुरु को अगर मैं हनुमान से कनेक्ट करूं, तो अगर आप हनुमान की उपासना करते हो, उसको देवता ना मान के, भगवान ना मान के, राम भक्त ना मान के, अगर उसको आप गुरु के रूप में स्वीकार करते हो हनुमान को, तो हनुमान जी अति शीघ्र फल देना शुरू कर देते हैं। ये मेरे आध्यात्मिक गुरु ने कहा था। तो गुरु को मानना है तो हनुमान के रूप में मानो। ठीक है, फिर बृहस्पति की महादशा के कुछ सूत्र है। गुरु की यदि पूर्ण दृष्टि जिस ग्रह पर कहीं से भी गुरु बैठ जाए, किसी ग्रह को देखें या किसी भाव को देखें है, तो उस ग्रह को या उस भाव की महादशा में या उसके अंतरदशा में वो आध्यात्मिक रुचि बढ़ाएगा और कुछ नया सीखने की तीव्र जागृति होगी, लालसा बहुत बढ़ जाएगी। देखो, ये सब तो बहुत जरूरी है। गुरु कहीं पर भी बैठा है, किसी भी हाउस को देख रहा है, ठीक है, और उस हाउस की महादशा या अंतरदशा या वहां पर जो प्लैनेट है उसकी अंतरदशा या महादशा आएगी, तो उसमें उसको सीखने का मन होगा। अब गुरु मान लो कहीं लग्न में बैठा है और 7th हाउस को देख रहे हैं, तो 7th हाउस की जब महादशा आएगी तब क्या हो जाएगा, तब वो डेफिनेटली उसको सीखने का मन होगा, वो स्पिरिचुअल बहुत हो जाएगा। या मान लो 7th हाउस में बैठ चुका है और सामने कोई प्लेनेट ना हो, लेकिन लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न की महादशा आएगी ना, तो वहां पे दो चीजें होगी लग्न की महादशा में। पहली बात है कि लग्न की महादशा में देखा गया है कि इंसान बीमार पड़ता है। पर अगर गुरु वहां बैठा है 7th हाउस में, झगड़े तो होते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, लेकिन गुरु लग्न को भी देख रहा है ना, तो उसके जैसे लग्न की महादशा आएगी, हल्का बीमारी आएगी, लेकिन साथ ही साथ वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो करेगा।
मेडिटेशन करने को इन लोग को बोलो, ठीक है। क्योंकि गुरु वाले लोग थोड़े मोटे होते हैं, तो उन लोग को सुखासन पद्मासन में बैठने का उनको मन नहीं होगा, वो बैठ नहीं पाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिकता में सबसे श्रेष्ठ कोई आसन माना जाता है, वो है सिद्धासन। और मोटे लोगों के लिए सिद्धासन में बैठना नहीं हो तो इम्पॉसिबल है। तो इस दशा में लंबी बीमारी होगी तो अच्छी हो जाएगी, महादशा में, गुरु की महादशा में, ठीक है। और यदि बहुत बड़ी बीमारी होगी, श्रम साध्य बीमारी, ठीक है, मतलब कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें से उनकी मुक्ति मिलेगी। लग्नेश में, पंचमेश में या नवमेश की महादशा चल रही होगी, तब भी असाध्य या गंभीर रोग, कैंसर जैसे, उसके मुक्ति मिलेगी। यानी उसका लग्नेश, पंचमेश, नवमेश गुरु ही बन गया हो और उसकी महादशा चल जाए, तो उसको उस टाइम पे आप बोल सकते हो। क्योंकि आपको लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को ये बहुत पेन हो रहा है, मेरे को पता कब मेरे को ये पेन से मुक्ति मिलेगी। तो पहला बात तो आपको हमेशा यही देखना है किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है। और कभी कभार के 2 दिन भी रहते लोग एकदम घबरा जाते हैं, 2 दिन के लिए भी, तो उनको लगता है ज्योतिष के पास जाओ। और आपको देखते हैं कहीं पर सूक्ष्म या प्राण दशा तो नहीं है, प्राण दशा 2-2.5 दिन की रहती है, तो उसको बोलने के अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कि आपको ये जरूरी है कि हर एक में महादशा या अंतरदशा ही होगी अगर वो बीमार पड़ रहा है, ठीक है। बीमारी के लिए देखो 4 जगह बिल्कुल निश्चित है। लग्नेश, लग्न की जब महादशा आती है, 6-8-12 की महादशा आती है, तो डेफिनेटली वो बीमारी उसकी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है एकदम, डन, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे वीनस की। वीनस की महादशा, शुक्र सबसे ज्यादा आई थिंक यही देता है, 20 साल, ठीक है। यहाँ कॉपी पेस्ट हुआ है इसलिए गुरु डाल दिया, एक्चुअली वो वीनस है। तो वीनस की जब महादशा आती है तो वीनस क्या दिखाता है, वीनस जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर दिखाता है, आपका सोर्स ऑफ इनकम, इवन पैसिव इनकम भी। यहाँ मैंने सोर्स ऑफ इनकम लिखा है, तो रेगुलर इनकम प्लस पैसिव इनकम, ये दोनों ही वीनस दिखाता है। वीनस अच्छा होगा, उसके एक साथ में 2 बिजनेसेस होंगे ही होंगे, ठीक है। लग्जरी एंड लग्जरी लाइफस्टाइल, ये भी वीनस है। आर्ट, क्राफ्ट, डिजाइनिंग, innovations, creativity, beauty, the sexual life, the married life, your luxury lifestyle, your curly hair। जो लोग वीनस वाले होंगे कर्ली हेयर उसका होगा ही होगा, यानी वीनस जिसका अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब है। और वीनस का ये भी होता है ना कि अगर नेगेटिव में गया ना तो सामने वाले को परेशान करेगा, लाइफ पार्टनर को, ठीक है। बस वो सप्तमेश नहीं होना चाहिए। तो वीनस, वीनस अगर सप्तमेश हो गया तो शुभ फल देगा शुभ अवस्था में, और अशुभ अवस्था में होगा तो झगड़े बहुत दिलाएगा, ठीक है। शुभ फल, गुरु आई मीन शुक्र की जब महादशा आएगी, कुंडली में वही है, कारक बन जाएगा, 159 का ये होगा। या फिर केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाएगा, या फिर वो स्वग्रही हो जाएगा, अथवा तो उच्च का हो जाएगा, या फिर पंचमेश, नवमेश और लग्नेश का 159 का वो स्वामी बन जाएगा वहां का ही, तब वो शुभ फल देगा ही देगा। और जब पुरुष शुभ फल देगा तो ये सारी जो पहले स्लाइड में लिखी है ये सारी चीजें अच्छी होगी। जीवन साथी अच्छा होगा, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होगी, पैसिव इनकम एक्स्ट्रा होगा, उसके 2-2 बिजनेसेस बनेंगे, डिजाइनिंग स्किल बेस्ट रहेगी। पर एक ये रहता है शुक्र के इसमें ना, इसका क्रेडिट कोई ना कोई खा जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, वीनस वाले वाटर एलिमेंट से, ठीक है। वाटर एलिमेंट होने के कारण ये बहुत ही जल्दी इमोशनल में ढल जाते हैं। शुक्र के जब केंद्र में बैठ जाए और केंद्र का ही स्वामी हो, मान लो वो 4th हाउस का स्वामी है और वो लग्न में बैठ गया, केंद्र का स्वामी को केंद्र में बैठ जाएगा, तो उसको कला और सौंदर्य फील्ड में बहुत ही ज्यादा वो ग्रो करेगा। वैवाहिक सुख बहुत ही अच्छा होगा, स्वभाव में मधुरता वो देगा, और जीवन में लग्जरी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लग्जरी होगी इन लोग की, ठीक है। और इनका सोशल लाइफस्टाइल भी ऐसा रहेगा कि वो आसपास में सब लग्जरी वाले लोग ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे जातक को जैकपॉट जीवन में लगता है, और कभी भी लग सकता है, यानी लॉटरी भी लग सकती है, लॉटरी में उसको लग्जरी भी मिल सकती है, ठीक है। दे लव द ब्रांड एंड दे ऑल्सो लव द ब्रांडेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। दे ऑल्सो अट्रैक्ट मोर द ब्यूटी, ब्यूटी यानी वो नेचर की तरफ आकर्षित होगा, कर्ली हेयर होगा, अंतरदशा में उसको मन होगा या वो अपने हेयर को कर्ली करा देगा। देखो क्या होता है ना, जब आपका नेगेटिव चीजें भी होती है ना, तब भी आप अपना वीनस को खराब कर दोगे। अगर वीनस नीच में होगा ना, तो आप अपने बाल को आगे कर दोगे, बाल का ध्यान नहीं रखोगे, बाल कर्ली ना होने के आप लुब्रिकेशन नहीं करोगे, कंडीशनिंग आप नहीं करोगे उसके, आप उसको हेयर ऑयल नहीं लगाओगे, तो बाल एकदम कड़क हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बाल एकदम सॉफ्ट से एकदम कड़क हो जाते हैं, तो आपका शुक्र खराब हो गया। शुक्र खराब हो गया तो ब्यूटी और ब्रांड से आप दूर रहोगे, ठीक है। और इसलिए अगर आपको आपके वीनस अच्छा रखना है,
आपका मैरिड लाइफ अच्छा रखना है, टेक केयर ऑफ योर हेयर, बिकॉज इन फेस रीडिंग इट इज नोन एज द हेयर। और कर्ली हेयर भले इसमें लिखा है, लेकिन बोला हेयर ऑलवेज टैपिंग द वीनस, नॉट ओनली इन दिस वन, लेकिन और हेयर ऑल्सो कनेक्ट विद द इमोशन। तो लाइफ पार्टनर के साथ हम क्यों कनेक्ट होते हैं? बिकॉज ऑफ द इमोशंस ओनली। फिजिकल अट्रैक्शन तो बात की बात है, इमोशनल कनेक्ट होते हैं तब हम जाके डेटिंग करते हैं या फिर एंटर करते हैं रिलेशनशिप में। तो जो लोग खाने के शौकीन हो गए, वो मतलब जो लोगों का वीनस अच्छा होगा, ये लोग खाने की भी शौकीन होते हैं, ठीक, अच्छा खाना। तो इनको चाहिए कि दिखे भी अच्छा, प्रेजेंटेशन स्किल इनकी अच्छी रहती है, तो खाना में वो टॉपिंग्स भी करते हैं, वो बहुत अच्छे से वो करते हैं, ठीक है। और अधिक मात्रा में ये लोग राज्य का सुख भोगेंगे। जब जिनका शुभ अच्छा शुभ अवस्था में शुक्र रहेगा, 101% उसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो आप बोले कि भाई वो कैसे होगी, वो तो सूर्य है, लेकिन ये भी एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, शुक्र शुभ अवस्था में देगा तो फल अच्छा ही देगा, ठीक है। अब शुक्र यदि अष्ट हो जाए तब वो क्या करेगा? शुक्र अष्ट हो जाएगा, सारे सुख सुविधाएं कम होगी या मिलते मिलते रह जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ हाँ बस मेरे को मिलने ही वाला है ये चीज, जो मेरे को ब्रांड चाहिए, ठीक है, लेकिन वो ब्रांडेबल चीजें हाथ से निकल जाएगी, सारे लग्जरी खत्म, वैवाहिक जीवन सबसे नष्ट हो जाएगा, सबसे खराब रहेगा, ठीक है। मैं तो बोलूंगा जिसका शुक्र अष्ट रहता है ना, उनको आप शादी ना करने की ही हिदायत दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन बेकार ही रहेगा। निरंतर लड़ाई झगड़ा करेंगे अपने जीवन साथी के साथ, शुक्र अष्ट होगा तो, या 0 डिग्री का, 0 to 8 डिग्री का रहेगा तब भी, 12 से 20 के बीच में होगा बेस्ट है। और या फिर 22 से लेकर 30, या 0 से लेकर 10 डिग्री तक शुक्र किसी काम का नहीं है, ठीक है। शुक्र की एक ही सबसे बेस्ट रेमेडी मैं मानता हूँ, अगर कोई रेमेडी करनी ही करनी है, सामने वाला बोलता है नहीं मेरे को करना है शादी कैसे भी करके, तो गई भैंस पानी में। लेकिन ये बात भी है, जिसका लाइफ लॉन्ग शुक्र खराब है ना, वो रेमेडी भी करेगा नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट रेमेडी जो मैंने कई लोगों से करवाई, प्योर गाय का घी 100 ग्राम हर शुक्रवार के दिन, 11 शुक्रवार या मिनिमम 7 शुक्रवार, शिव जी को अभिषेक करो शिव मंत्र से सच्चे दिल से, तो आपका वीनस इतना अच्छा हो जाएगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सबसे बेस्ट रेमेडी, ठीक है। तो निरंतर लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। अब नीच का हो गया, नीच का बन के किसी भी भाव में बैठ जाए, अधिक मात्रा में सुख प्राप्ति के लिए ये खोजेगा, और स्पेशली ये सेक्सुअल प्लेजर के लिए भागेगा सब जगह, ठीक है, लग्जरी के लिए भी पीछे पीछे भागेगा। नीरव, नीरव एक वाई घी। घी, प्योर गाय का घी वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। गाय का घी है ना, प्योर गाय का घी वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसके शिव के गुरु कौन है, आई मीन सॉरी, शुक्राचार्य जो है वीनस, उसके गुरु कौन है? उसके गुरु है भगवान शिव। राक्षसों के गुरु भी भगवान शिव ही है, ओके। ठीक है। और शुक्राचार्य ने जो मृत ओके, मैं संजीवनी, सोचा दही, दही डाल लेके। नहीं दही भी है, दही भी है, तो But उसको ghee is supposed to be guru, no? घी को गुरु से भी कनेक्ट जो किया जाता है, जुपिटर, एग्जैक्टली। जुपिटर से भी कनेक्ट किया जाता है। और मैं बोलता हूँ ना कि एग्जैक्टली, भगवान, मैं भी वही सोचा, ये ऐसा कैसा बोल दिया इसने। हाँ लेकिन भगवान शिव भी तो इस ब्रह्मांड के, और जितने भी ब्रह्मांड है उसके आदि जनक, जो गुरु है, जो देवता है, वो शिव ही माने गए हैं। तो शिव को और विष्णु को हमेशा गुरु से कनेक्ट किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, हनुमान हो गया, शिव हो गया, विष्णु हो गया। इसको अगर आप, क्योंकि जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं ये तीनों ही, तो आपको चाहिए कि आप उनको गुरु रूप में भजन करो, तो आपको इतना फटाफट फल देता है ना, शिव, हनुमान या विष्णु। आप आपको ये सब मंत्र जप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप उसको अपना गुरु मानना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो वो आपको फल देते हैं। पर यह है, शर्त यह है कि आपका उसका जो लग्न का उसका जो लॉर्ड है ना, अगर वो कनेक्ट होता है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अगर किसी दिन देखना होगा कि आपका इष्ट देवता कौन सा है, वो सही में कनेक्ट करते हैं। लोग 5th हाउस से सब लोग देखते हैं, मैं लग्न से देखता हूँ, क्योंकि लग्नेश कौन सा है ना, उसके हर एक देवी देवता है। आई थिंक मैंने लिया था, 2 एपिसोड लिए थे, आई थिंक 2 सेशन लिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, उसमें देखो। और कहीं कहीं पर 10th हाउस से भी कनेक्ट किया जा सकता है इष्ट देवता को, ठीक है। तो आपके इष्ट देवता को गुरु मानोगे ना, तो आप देखोगे फल बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। और नीच, नीच का शुक्र रहेगा, अधिक मात्रा में प्लेजर के लिए भागेगा, सेक्सुअल प्लेजर के लिए भागेगा, और शॉर्टकट देखेगा लग्जरी प्राप्त करने के लिए। मतलब उसको चाहिए लग्जरी फ्लैट चाहिए,
आईफोन चाहिए, तो वो इतना शॉर्टकट देखेगा ना कि कहाँ से उसको प्राप्त मिल सके। बेईमानी होगी तो बोलो बेईमानी भी कर लेगा, छोड़ना कौन देखने वाला है। ठीक है। ऐसे लोग सेक्सुअल प्लेजर के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, और इनका जो प्लेजर है वो पीक लेवल पर रहता है। तो ये जबरदस्ती करते हैं अपने पार्टनर के साथ, या अगर पार्टनर से नहीं मिलेगा वो सुख, रति सुख, तो रति सुख के लिए दे विल को मूव आउट ऑफ द मैरिज ऑल्सो, और उसको चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए उसको बदनामी भी होती है। तो नीच का शुक्र वाले को बहुत संभालना चाहिए। ठीक है। तो उनको चाहिए कि भाई, स्पेशली अगर मेल है तो ऑलवेज मेंटेन अ डिस्टेंस बिटवीन द फीमेल एंड हिम, क्योंकि वो अपने कंट्रोल से निकल जाएगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है। तो दोस्ती भी ना करे फीमेल से जिसका नीच का शुक्र हो और वो पुरुष हो तब। ठीक है। अ, क्या बोल। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ये सब चीजें बच्चों को चाइल्डहुड में आता है, ये जो नीच का बिजनेस सब, क्या करे? देखो उससे ही रहता है या समथिंग एल्स? बच्चे में भागवतम की अगर बात की जाए कि 12 वर्ष तक, बिना 12 वर्ष तक काम विकार नहीं आता बच्चों के अंदर में, क्योंकि एक कौन से ऋषि का नाम भूल गया था, एक ऋषि रहे, उन्होंने वो वरदान दिया था बच्चों को। ठीक है। उनके अंदर काम विकार 12 वर्ष तक नहीं आता। ठीक है। अगर वो सही तरीके है। आज सच बात बताओ ना, कलयुग का प्रभाव है, युग धर्म का प्रभाव है, तो आज तो मैं 10-10 साल के बच्चों को भी उल्टा सुल्टा करते हुए मैं देख रहा हूँ, किस करते हुए भी देख रहा हूँ बच्चों को। ठीक है। वो क्यों हुआ? क्योंकि पेरेंट्स ही गंदे हैं, ऑनेस्टली। वरना शास्त्रीय विधान बिल्कुल सही है, शास्त्र कहीं गलत नहीं है। एक ऋषि थे, इसमें जो स्टोरी आई थी कि ऋषि ने बहुत तप किया था, और उसने अपने छोटे बचपन में ही 5 वर्ष के ही थे, तभी किसी कैटरपिलर या बटरफ्लाई के, या कोई कीड़ा था, उड़ता है ना, बटरफ्लाई था या कैटरपिलर था, उसके एनल कैनल में उसने कांटा डाल दिया था, मजाक मजाक में ही। ठीक है। फिर वो बड़े हो गए और बहुत बड़े ऋषि बने, और वो इतने बड़े ऋषि बने कि ब्रह्म ऋषि की अवस्था तक पहुंच गए, ब्रह्म ऋषि की अवस्था तक। और उसके बाद जैसे वो एक एक टाइम पे अपने आश्रम में बैठे थे, तो आश्रम में उसी टाइम पे उसका फल आना शुरू हो गया, उसी जन्म का। ठीक है, सॉरी, पूर्व जन्म का ही। तो फल देना स्टार्ट हो गया, तो वो बैठे थे, तो कोई चोर तिकड़ी में, यानी कि 2-3 ग्रुप में दो जो लोग भाग रहे थे, और उसी जो ऋषि के आश्रम में घुस गए छुपने के लिए। और ऋषि महाराज थे इसके अंदर में, समाधि अवस्था में थे, इस ब्रह्म में लीन थे। तो क्या हुआ था, वो लोग घुसे, और सैनिक, उस राज्य के राजा के सैनिक उनको ढूंढते ढूंढते देखा वो अंदर घुसे हुए हैं, तो उसको वहां तो पकड़ा। फिर वो लोग समझ ही नहीं पाए कितने लोग हो सकते हैं, तो बोला ये भी इसका साथी होगा, तभी इसके आश्रम में घुसे, ये ढोंग कर रहा है समाधि का, तो उसको भी लेके गए। वो समाधि में थे ऋषि तो। और जब वहां गए तो वो सारे चोरों को पकड़ा, बोल रहे ये भी इसके साथ का ही है महाराज, पर ये ढोंग कर रहा है समाधि में, ध्यान में बैठे। तो राजा ने आदेश दिए सबको सूली पे चढ़ा दो। तो वो सारे चोर तो मर गए। अब ये तो ब्रह्म ऋषि थे, समाधि अवस्था में थे। समाधि से वो बाहर आए, आके देखा तो सूली पे लटके हुए एकदम। ठीक है। और पहले ऐसा था उस जमाने के अंदर में कि एनल कैनल में भी कांटा भुकाया जाता था, वैसे भी बहुत पीड़ा दी जाती थी। तो बोला मेरे को ऐसे कैसा हो, तो उसूली अवस्था में वो देखा अपने आप को, तो यहाँ पे लगा हुआ है और नीचे भी पेन हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत समाधि अवस्था में यमलोक में चले गए सीधा, क्योंकि ब्रह्म ऋषि थे, अपने तेज से वो चले गए, और वहां पूछा यमराज को, मृत्यु के देवता को, मेरी ऐसे अवस्था कैसे हुई, मैंने पूरा जीवन शुद्ध सात्विक अवस्था में जिया है, तो मैंने क्या गलत काम किया है? तो बोले पूर्व जन्म में आपने एक तितली के अंदर में, आपको उसके एनल के अंदर में आपने उसको एक कांटा डाल दिया था, उसका फल आपको इस तरह से मिल रहा है कि आपको एकदम बुरी अवस्था में रहे, भले आप ब्रह्म ऋषि रहे। तो बोलता है ऐसे कैसे?" तो उसने यमराज को शाप दिया कि तुमने ऐसे कैसे, मैं तो वो छोटा बच्चा था, बच्चे को पाप नहीं लगना चाहिए, उसके अंदर वो विवेक कहाँ रहेगा पाप और पुण्य का, तो तुमने कैसे मेरे को उसका फल दिया? जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ कलयुग में, तेरे को नीचे आना पड़ेगा, कृष्ण के अवतार के साथ साथ में तेरे को भी मनुष्य जीवन भोगना पड़ेगा। तो जो विदुर जी थे ना, विदुर कौन थे? वो साक्षात यमराज के अवतार हैं, विदुर जी। ठीक है। इसलिए उसको धर्म का अवतार भी माना गया है विदुर को। ठीक है। और वर्तमान जीवन में वृंदावन में जो भक्तमाल जिसके नाम से ग्रंथ लिखा गया है, भक्तमाल जो एक ऋषि रहे, वो विदुर के ही अवतार थे, कहीं ना कहीं पे वापस आए थे कलयुग में, जिसके नाम से ग्रंथ भक्तमाल लिखा गया है। तो वहां फिर श्राप दिया, और साथ ही साथ बोला कि अभी जो भी बच्चा होगा
12 वर्ष तक, 10 से 12 वर्ष तक उसके अंदर ना विकार आएंगे, ना उसके वो जो पाप कर्म करेगा उसका फल नहीं मिलेगा उसको, वो तब से वो उसका रहा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए शुक्र अष्ट भी हो और बच्चे की महादशा भी शुरू आ जाती है तो उसको वो फल नहीं मिलेगा भागवतम के हिसाब से, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत इतना पवित्र ग्रंथ है तो उसकी कोई भी गाथा या भक्तमाल की गाथा कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ, आज मैं फिर भी देख रहा हूँ, मैं इसमें डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, मैंने कुछ कुछ लोगों से सुना उसको का बेटा 10 साल का है, 9 साल का है, लड़की को किस करता है, पेरेंट्स बोले हमने ऐसा उसको देखा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि पेरेंट्स भी विकार युक्त बन जाते हैं तो उसका असर तो आपको दिखेगा बच्चों के अंदर में ही 100%। ठीक है। नीच का शुक्र होगा, एडिक्शन होगा पीक लेवल पे। एडिक्शन किसी भी बात का हो सकता है, चाय का हो सकता है, चरस गांजे का हो सकता है, दारू का हो सकता है, खाने का भी एडिक्शन होता है। मैं लोगों को खाने का भी एडिक्शन देखा है, बाहर का खाने का भी एडिक्शन होता है। द एडिक्शन कैन बी एट द पीक लेवल। गलत तरीके से सूख लेगा जो जबरदस्ती करेगा अपने जीवन साथी से, तो दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर द मैरिजल रेप। सॉरी टू यूजिंग दिस टर्म, लेकिन ये गलत तरीके से उसको परेशान करेगा। और ये कब होगा? जैसे सेकंड पॉइंटर, जब राहु की दृष्टि हो 7th हाउस से, या शुक्र उसका कनेक्ट हो जाता है राहु के साथ में, और नीच का शुक्र अगर राहु की दृष्टि हो जाए या राहु उसके साथ में युति बना ले तो ये सेकंड पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है। तो हालत खराब हो जाएगी। समझ लो। जौन संबंध भी उसके बनेंगे अगर वो 6, 8वें और 12वां भाव में शुक्र बैठ जाए नीच का होके और राहु से, अथवा वो ग्रसित हो जाए 6, 8, 12 में, तब भी ही विल मूव आउट ऑफ द मैरिज। पर ये कॉम्बिनेशन अगेन, अल्कोहल चरस की लत लग जाएगी, कोर्ट कचहरी होगी, डिफेमेशन होगा, यानी बहुत ही ज्यादा उसको बदनाम किया जाएगा या बदनामी मिलेगी मिलेगी। और ऐसे केस में शुक्र अष्ट हो जाता है तो लड़की का चक्कर उसका होगा। अगर पुरुष है तो लड़की का चक्कर बनेगा ही बनेगा, और लड़की के चक्कर में वो जेल में जा सकता है। ठीक है। तो आपको चाहिए उनको बोलो कि मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब हम देखेंगे कि शुक्र अगर नीच है, अशुभ अवस्था में किसी भी स्वरूप में है, उसका सॉल्यूशन क्या है? शुक्रवार के दिन खट्टा खाना पीना बंद कर दे। सॉस, इडली वड़ा, चाइनीज, आचार, और क्या होगा खट्टे में, चाइनीज प्रोडक्ट्स है, चाइनीज सॉस है, विनेगर है, ये सब खट्टी चीजें हैं, कृपा करके बंद करवा दीजिए। इंस्टेंटली आपको रिजल्ट दिखेगा। और मैंने ये भी देखा शुक्र जिसका खराब होता है ना, वो शुक्रवार के दिन खट्टा ज्यादा खाएगा ही खाएगा, 100% खाएगा, क्योंकि प्रकृति उसके उससे उसका फल दिलवाना चाहती है। कल मैं एक के साथ में ये था, तो मैंने उसका शुक्र आई थिंक खराब अवस्था में, मैंने उसको पूछा, बोला शुक्रवार कुंडली देखी, होटल में था मैं बोरी बोली, मैंने अरे तेरे शुक्र तो खराब अवस्था में, खाना बंद कर देना शुक्रवार के दिन। कल शुक्रवार ही था, बोल रहा देख अभी तो खा ही रहा हूँ, तेरे सामने ही है, सॉस ही खा रहा हूँ, सैंडविच मंगाई थी उसने। तो देखो ये क्या होता है ना कि आपको उसको फल मिलेगा ना, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। मैं बोलूंगा आप नॉनवेज मत खाओ, वो खाएगा ही खाएगा। मैं बोलूंगा आप खट्टा मत खाओ, वो खाएगा ही खाएगा। स्त्री और पत्नी का सम्मान करें। अगर पुरुष वर्ग है और उसकी कुंडली में शुक्र नीच अवस्था में है, सबसे पहली बात तो मेंटेन द डिस्टेंस, और अगर आप विवाहित हो तो अपनी पत्नी का ध्यान रखें, उसका सम्मान करें। फॉर और द पुरुष, अगर शुक्र कितनी भी अवस्था में अगर आप अपनी पत्नी के साथ में झगड़ते हो, आपके सारे लग्जरी खत्म, आपका पैसा आना खत्म, क्योंकि इसको सौभाग्यवती स्त्री कहा गया है शास्त्रों में। तो आपको ये पता होना चाहिए, हम सब पुरुष को भी, जितना भी पूजा पाठ मंत्र जाप करते हो, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आपने अपनी स्त्री को परेशान करना शुरू किया। दूसरी बात है, जब पुरुष कोई भी साधना पूजा मंत्र जाप करता है तो उसका 50% फल उसकी पत्नी को इंस्टेंटली चले जाता है। और ऑन अ कॉन्ट्ररी, जब पत्नी कितना भी मंत्र के पूजा साधना करे, व्रत उपवास रखे, उसका 1% भी उसके हस्बैंड को कभी नहीं मिलता। तो द लेडीज शुड बी हैप्पी कि जितने भी आपके पूजा पाठ आपके हस्बैंड करेंगे उसका 50% फल आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। ठीक है। शुक्रवार को दही भी अवॉइड कर, दही साक्षात शुक्र ही है। ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए। दूसरी स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखें, यानी फॉर मेंस, अगर मैं गलत नजर से, गलत गंदी दृष्टि से किसी स्त्री को देखता हूँ, जब थॉट भी आता है, इंस्टेंटली शुक्र खराब हो गया। ठीक है, चाहे मेरा शुक्र कितनी अवस्था अच्छी अवस्था में क्यों ना हो। अवॉइड वेयरिंग द व्हाइट क्लॉथ, क्योंकि शुक्र का कलर क्या है? दूधिया सफेद है। ठीक है। अगेन ये भी होगा,
चाहे खाने पीने की बात करें, ये लोग कपड़े भी वही पहनेंगे, व्हाइट कलर के ही पहनेंगे, और इनका वार्डरोब व्हाइट कलर से ही रहेगा। अब उनको पूछा, लेडी हो या मैन हो, वो बोलेगा भाई वार्डरोब में 80% तो व्हाइट ही कलर के। अब तुम बोलोगे व्हाइट अवॉइड करो, कैसे अवॉइड करूँ? ठीक है। पर एटलीस्ट मैं बोलूंगा महादशा के टाइम पे आप लाइफ लॉन्ग ना अवॉइड, लेकिन जब तक महादशा अंतरदशा चल रही होगी ना, क्योंकि अंतरदशा मैंने बोला सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो वो कलर अवॉइड करो। ठीक है। शुक्र का मंत्र जाप करे, ओम सोम शुक्राय नमः, मिनिमम 108 बार बोले, या फिर मतलब 11 माला करे श्रद्धा से, तो फल बहुत फटाफट दिखेगा। अब देखो ये वो सबसे पावरफुल रेमेडी, 7 शुक्रवार को या 11 शुक्रवार, दोनों में से एक आपको चाहिए। 100 ग्राम गाय का घी हो, प्योर गाय का घी होगा तो वो बहुत फर्क दिलाएगा। ठीक है। उसका आपको शिव मंत्र से अभिषेक करें, पर अगेन शिव मंत्र में ओम ना लगाए, नमः शिवाय इसी मंत्र का जाप करेंगे तब अच्छा। वो भी ना समझ तो नाम जप जो महाराज जी कहते हैं वो है सांब सदा शिव, इस महामंत्र का जाप करते हुए भी आप करो, तब भी आपको फल देना वो स्टार्ट कर देगा। और अगर नहीं आता कोई शिव का मंत्र जप, तो आपको चाहिए कि पार्वती का स्मरण चिंतन करें, क्योंकि शिव सबसे ज्यादा दो लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक है उनकी पत्नी भवानी, और एक है श्री राम नाम का जप। तो राम नाम का जब से ही आपने अभिषेक करना शुरू कर दिया, इंस्टेंटली आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। ठीक है। एंड डू नॉट हैरेस एनी वुमन एल्थ, इंस्टेंटली आपको उसी हफ्ते में आपको बैकफायर होगा। अगर शुक्र नीच का है और किसी वुमेन को आपने हैरेस किया किसी भी फॉर्म में, बैकफायर तुरंत देगा शुक्र आपको। ठीक है। चलो यहाँ पे दो ये खत्म हो चुकी हैं। ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन शुक्र की या फिर गुरु के इसमें महादशा कुछ समझ में नहीं आया हूँ? बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका अगला फिर सीरीज हम लोग करेंगे महादशा में। उसमें थोड़ा नोट्स में कम लिखा है, लेकिन मैं उन सब का स्लाइड बनाऊंगा। महादशा में और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि महादशा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है हम सबको। ठीक है। तो किसी का चार्ट लेना है, जरा देखना है कि किसी का अशुभ अवस्था में है नहीं है, गुरु या शुक्र। कोई रैंडम कुंडली, किसी का नाम नहीं लेंगे हम लोग, चाहे तो रिकॉर्डिंग भी बंद कर लेंगे। अगर किसी का देखना है लाइव, या आपके कोई क्वेश्चंस हो? नहीं। अब देखो, एक और आपको बता रहा हूँ कि अगर शुक्र की महादशा अंतरदशा में खराब हो, या फिर नहीं भी हो, लेकिन 6 8 12 का गोचर में अगर आ जाता है ना, तब भी एक्टिवेशन शुरू हो गया वीनस का। ठीक है। मेरा या मेरा वीनस इज इन द सिक्स्थ। अभी 6। वो तेरे पास रहेगा। हाँ, सिक्स्थ हाउस। यानी सिक्स मंगल इट की इज राशि, विथ मंगल की शनि। राशि शुक्र है। हाँ ठीक है ना, मंगल की राशि में नीच अवस्था में तो कम से कम नहीं है, 6 8 12 में चला गया है ना। तो 6 8 जब भी 6th हाउस की हम्म। तेरी महादशा अंतरदशा शुरू हो जाएगी, ये सारी चीजें का ना खट्टा खाना पीना बंद कर दे। इवन फॉर वुमेन। नहीं, मेरा हिसाब से वीनस मेरा हो गया होगा। हो गया होगा। क्या बता, देखना है, महाराष्ट्र। कुंडली देखनी है अभी तो देख ले। रिकॉर्डिंग। देख। हाँ देखो। तो बंद किया है रिकॉर्डिंग, ना तूने? हाँ। तो रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर कुंडली देखते। तेरे पास होगा ना? मेरे पास नहीं रहे, कहाँ पर है? है रे। दिया दिया था उसने। अच्छा मेरे को ये बता रहे हो, चल यहीं पे ड्रॉ ही कर लेते हैं ना, या फिर एक काम करता हूँ, क्या करूँ? ये तुम्हें को उसका डिग्री पूछेगा तो लपड़ा। मैंने इसका पॉज कर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ ना?